जयपुर के पूर्व जिला कलेक्टर। और वैसे तो हम तो हमारे इलाके वाले तो साहब आपको वीडियो की साहब के नाम से जानते हैं, फिर एडीएम साहब के नाम से, और कई सारे आपने नवाचार किए। अभी आप वर्तमान में जो भर्ती लेता है ना राज्य कर्मचारी चयन आयोग, उनके चेयरमैन के ओएसडी हैं आदरणीय बद्री नारायण जी चौधरी साहब। बहुत अभिनंदन में निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर आप दो शब्द फरमाएं। हमने 7 दिन की भागवत महाराज श्री की श्रीमुख से सुनी। कल हमने लगभग 76 प्रतिभाओं का सम्मान समारोह किया। समाज की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहा, और आज संतों का सानिध्य है। हमारे एडीएम साहब का अभिनंदन है। आए हुए संतों के और मेहमानों के सम्मान में एक ये मंच का कार्यक्रम था कि हम किसी भी व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यक्रम को भी एक नवाचार और संदेश वाला बना सकें। तो हम चाहेंगे कि इस अवसर पर आपकी शुभकामनाएं। सम्मानीय बद्री नारायण जी। मंच पर विराजे माननीय सम्मानित संतगण, अन्य सम्मानित महानुभाव, यहाँ पर पधारे हुए सभी मेरे लिए पूजनीय आदरणीय सभी उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। मुझे यहाँ पर बड़े बड़े संतों के दर्शन हुए, बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिले। ये बहुत दिनों बाद में ऐसा हुआ है। मुझे बताया गया कि कल रात को बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, तो मैंने उसको मिस किया। कोशिश करूँगा आगे से ये गलती मेरे से नहीं होगी। मैं इस अवसर पर 2-3 बातें आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि बड़े बड़े संत गण यहाँ पर पधारे हैं। इन्होंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और अच्छी अच्छी बातें आगे भी बताएंगे। भजनों के माध्यम से भी बताई है और प्रवचन के माध्यम से भी बताई। मेरा ये अनुभव है जीवन का कि जीवन में जो भी अच्छी बात आप सुनते हो उसको अपने जीवन में उतारो। अगर हम कोई बात सुनते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, तो फिर जीवन में उसको उतारना भी चाहिए, फिर सत्य बोलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरी नौकरी का ये 40वां साल है। जब मैं सर्विस में आया था तो मैंने पहली कसम ली थी कि मैं एक तो गलत काम नहीं करूंगा और गलत पैसा नहीं लूँगा। और मैंने मेरी नौकरी में कहीं भी किसी के यहाँ रिश्वत के नाम से चाय भी नहीं पी। जिसका जो जायज़ काम था वो जायज़ काम किया, और पहचान ये बनी कि अगर सही काम है तो 5 मिनट में हो जाएगा और गलत है तो हमारे कहने से भी नहीं होगा। तो जीवन में जब तक हम इन आदर्श वाक्य प्रवचन जो संतों के मुखारबिंद से आप लोगों को सुनने को मिल रहे हैं, इनको जीवन में उतारें, तब तो जीवन सफल है। जैसे आपने बताया, मैं गंगानगर में था अतिरिक्त जिला कलेक्टर, तो वहाँ इतना भ्रष्टाचार था। जैसे इन्होंने अभी ये जिक्र भी किया था कि वहाँ गया तो वहाँ तो पैसे बिना कोई काम ही नहीं हो। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मेरे पास आते तो बिना पैसे काम हो रहे थे लोगों के। एक राजस्व अभियान था, तो मैं चूंकि रेवेन्यू का प्रभारी भी था, तो मैं एक पंचायत में चला गया। वहाँ जाके देखा तो वहाँ 50 एप्लीकेशन मेरे पास आई। उनमें से 46 एप्लीकेशन खातिरदारी की थी। गंगानगर में कॉलोनाइजेशन है, उपनिवेशन है, वहाँ किस्तों से पैसे जमा होने के बाद में पट्टा मिलता था। इस बीच में वो ज़मीन को बेच नहीं सकता था, चाहे उसको कितना भी जरूरी काम हो। तो मैं सीधा ही तहसील में गया। मैंने तहसीलदार को, एसडीओ को साथ लिया और वहाँ देखा लोगों के पैसे जमा थे, लेकिन उनको कोई पट्टा नहीं देता। तो मैंने फिर एक अभियान चलाया कि जिसके पैसे जमा है उसका आप हमें रिपोर्ट भेजो। तो 37,000 लोगों के पैसे जमा थे। उनमें से 35,000 के पट्टे यानी खातिरदारी पट्टे बना के मैं लेके गया, हर तहसील में गया और वहाँ लोगों को बुला के दिया मैंने, और जो नहीं आए थे उनके डाक से भेज दिए। उसके बाद फिर इस अभियान को मैंने 2 साल जारी रखा और फिर डाक से घर बैठे मैं पट्टे भेजने लग गया। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। नामांतरण डाक से घर पे जाता था। किसी के वारिसान का वो जमीन खरीदी हो, कैसा भी नामांतरण घर पे जाता था। कहने का मतलब ये है कि
ये शरीर अमूल्य है। और आज यहाँ पर बड़े बड़े संत महानुभाव पधारे हैं, इनके आपने प्रवचन सुने हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन सुने हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो इनको जीवन में होता है, कोई भी जीवन में गलत काम नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में आपका चरित्र सही नहीं है, यानी आपकी इज्जत नहीं है, तो फिर अपन सिर्फ पेट ही भर रहे हैं। मैंने कई मेरे साथी देखे हैं जिन्होंने कई उटपटांग काम किए, तो वो अब सही इज्जत इस जीवन में तो नहीं कमा सकते। अगर उनकी इज्जत नहीं है तो सिर्फ वो पेट ही भर रहे हैं। और सही तरीके से अगर जीवन अपन जीते हैं तो एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। और घर में अगर सही पैसा है तो बच्चे भी आगे, क्योंकि बच्चों को लगता है कि गलत पैसा तो है नहीं, बड़ी मेहनत की कमाई है, तो वो भी सोच समझ के अपना जीवन यापन करते हैं। और बच्चों पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जो आपके सामने है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये इस गांव में ये बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक भी बहुत भी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति गांव में परिवार में पैदा होता है तो वो सारे गांव का समाज का नाम रोशन करता है। और उसका जीता जागता उदाहरण है हरिराम जी। मैंने इनको जयपुर में भी देखा है, हर फंक्शन में लगभग ज़्यादातर मैं जाता रहता हूँ। आपकी हर जगह बहुत ही आपका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। हर अधिकारी, मिनिस्टर, MLA जो भी है या प्रधान, जिला प्रमुख, जो भी समाज के हैं, ठेठ गंगानगर तक, जोधपुर तक, वो आपको नाम से परिचित है और आपके कामों से बेहद प्रभावित है। आपने एक तो सबसे अच्छा काम ये किया कि जो प्रतिभा है उनको सम्मानित किया। इससे क्या है कि आने वाले बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, बच्चे और मेहनत करते हैं। अगर किसी बच्चे ने 10वीं में या 12वीं में मेरिट में स्थान पाया है और अगर उसको सम्मानित किया जाता है तो उसका बड़ा हौसला बढ़ता है, दूसरे उससे प्रेरणा लेते हैं। तो ये जो प्रेरणादायी काम ये कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो प्रतिभाएं इसी तरह से सम्मानित होती रहेगी। और बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप मेहनत करें और जीवन में आगे कुछ बढ़ना है, उसके दो ही विकल्प हैं, सही प्रॉपर तो आपको गाइडेंस और सही मेहनत, उसी से जीवन सफल होगा। और कोई रास्ता नहीं है, न इसका कोई शॉर्टकट है, न कोई विकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा, बहुत अवसर दिया। पूछो पंडित जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरो राम